In last part, we have studied about the importance of water and how this water is unevenly distributed on the earth's surface. इंडिया में भी जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है. बेसिकली उस हिसाब से एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे इंडिया में 4 अलग अलग जोन बांटे गए हैं. सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो होती है वेट जोन में और सबसे लेस रेनफॉल होती है एरिड जोन में. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर मैनेजमेंट के कैसे हम वाटर को मैनेज करके वाइसली यूज़ करके उसका नुकसान होने से बचा सकते हैं. सो वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. हमें पता है कि वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. It is used by everybody for himself, his or her family and in many other industrial and agricultural activities. हम वाटर का यूज़ करते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या जो इंडस्ट्री या खेती में भी पानी का हम इस्तेमाल करते हैं. In big cities, the raw water is taken from rivers or lakes, purified and supplied through a well planned system of pipelines. बड़ी बड़ी सिटियों में क्या किया जाता है, पानी जो है रॉ पानी मीन्स नॉर्मल जो पानी है बिना उसमें कोई ट्रीटमेंट किए उसको लिया जाता है रिवर और लेक से. फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको प्यूरीफाई करेंगे, उसको शुद्ध कर देंगे पानी को, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाल देंगे और फिर वो वेल प्लान एक सिस्टम होता है पाइपलाइन का जिससे घरों घरों तक वो पानी पहुंचा दिया जाता है. इन स्मॉलर टाउन्स जनरली ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड अप एंड सप्लाइड टू द पीपल. छोटे जो शहर है, छोटे कस्बे, उनमें क्या किया जाता है, ग्राउंड वाटर जो है उसको निकाला जाता है ट्यूबवेल और उनकी मदद से और लोगों तक पहुंचाया जाता है. वेल्स एंड हैंडपम्प्स आर ऑल्सो द मीन्स ऑफ गेटिंग वाटर. वेल्स कुएं और जो हैंडपम्प्स लगाए जाते हैं ये भी एक जरिया है पानी निकालने का. Since usable water is a common necessity, its availability and distribution should be properly managed. देखो पानी की आवश्यकता सबको होती है, पानी सबको चाहिए हमारी डेली नीड्स के लिए. हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो बिना पानी के संभव नहीं है. तो इसीलिए पानी ज़रूरी है कि सबको मिले और सब तक आराम से पहुंच जाए. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा. सही से मैनेज करेंगे तो ही वो सब तक पहुंच पाएगा. मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. वाटर के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर 2 स्टेप होते हैं. पहला है प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर बोथ एट पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लेवल. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है. पर्सनली हमारे जो काम है उसके लिए भी हमें पानी को वाइसली यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है. और जो कॉर्पोरेट लेवल मतलब जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में पानी का यूज़ हो रहा है वहाँ पे भी हमें उसको वेस्ट नहीं करना है. सेकंड इज़ रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर. जो ग्राउंड वाटर है उसको भी टाइम से टाइम रिचार्ज होते रहने देना चाहिए, है ना. तभी हमारा जो वाटर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा. तो हम पानी का जो वेस्टेज हो रहा है, जो पानी की बर्बादी हो रही है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं. हमें पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स कर लेने चाहिए. सबसे पहला है देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज इन द सप्लाई लाइन. लीकिंग टैप्स इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर द वेस्टेज ऑफ वाटर. ये जो हमारी पाइपलाइन से जिससे हमारे पानी सप्लाई होता है उसके अंदर कोई लीकेज नहीं होना चाहिए. अगर उसके अंदर लीकेज है तो पानी वेस्टेज हो जाएगा. या फिर जो हमारे घरों में जो नल है, टैप्स, वो भी अच्छे से होने चाहिए, उनमें भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए. अगर मान लो ऐसे उसमें लीकेज है और पानी उससे निकलता ही रहता है, बूंद बूंद करके भी अगर उससे पानी निकलता ही रहता है तो बहुत पानी एक दिन में वेस्ट हो जाता है. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लीकेज नहीं हो, ना ही सप्लाई लाइन में ना ही नल के अंदर. सेकंड, at personal level we should use water economically in our daily activities such as brushing teeth, bathing, washing etc. पर्सनल लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, पानी को ऐसा नहीं है कि हद से ज़्यादा आप ब्रश कर रहे हो, नल खुला है, बाल्टी भर गई आपकी नहाने के लिए तो भी पानी बहता ही जा रहा है. तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है. जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी को इस्तेमाल करना है, उसका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होने देना है. During irrigation of crops, most of the water goes waste due to evaporation and seepage into the ground. जब हम खेतों में फसल को पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं क्रॉप्स का, तब भी ज़्यादा तक पानी जो होता है वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है या फिर ज़मीन के अंदर चला जाता है. तो हमें जितना ज़रूरत है पानी
फसल को उतना ही देना चाहिए। एक्सेस में अगर वाटर देंगे तो वो वेस्टेज होगा, इसीलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। There are some modern method of irrigation uses water more economically such as drip irrigation method। एक तो नॉर्मल हम ऐसे खेत में पानी दे देंगे तो उससे पानी का वेस्टेज होता है, लेकिन इन दिनों कई ऐसे मॉडर्न मेथड अपनाए गए हैं इरिगेशन में फसल को पानी देने के लिए, जिससे कि पानी का वेस्टेज कम से कम हो। उसी में से एक मेथड है ड्रिप इरिगेशन। देखो यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है ड्रिप इरिगेशन का। It is a technique by which water is delivered directly at the base of plant in the form of drops। इसमें क्या होता है, देखो जैसे पाइप लगे हुए हैं, इन पाइप जो है ये इसके बेस, ये जैसे पाइप लगे हुए हैं, इसका जो बेस है ना, प्लांट का जो बेस होता है रूट्स के यहाँ, वहीं पर है ना ये पाइप जो है वो पानी डिलीवर करेंगे डायरेक्टली प्लांट के बेस पे ही पानी जाता है। जैसे यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पानी जाएगा, यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पर ड्रॉप छेद होगा, उससे पानी बाहर जाएगा। और ये जो पानी जाता है ये ड्रॉप बूंद बूंद करके ही जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी एक टाइम में दे दिया जाता है। तो इससे पानी की हमारे बचत होती है। दिस इज़ डन बाय लेयरिंग अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स विद साइड ट्यूबिंग ऑल ओवर द फील्ड। ये क्या ड्रिप इरीगेशन कैसे करा जाता है, पूरे खेत के अंदर ऐसे पाइपलाइन लगा देते हैं और उसके साथ में ऐसे छेद होते हैं इसके ऊपर, जिससे पानी जो क्रॉप है उस तक पहुंच जाता है। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है, इसके अंदर पानी की बचत होती है और हमें इस तरह की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इरिगेशन की वो अपनानी चाहिए ट्रेडिशनल टेक्निक को छोड़ के, ताकि हम कम से कम पानी में अच्छी से अच्छी फसल उगा सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग द ग्राउंड वाटर। सबसे पहला जो था स्टेप मैनेजमेंट का वो था कि हम वेस्टेज होने से बचाएं। अब दूसरा है कि कैसे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। रेन वाटर एंड अदर सरफेस वाटर सीप थ्रू द सॉइल ऑफ द अर्थ अंटिल दे रीच द हार्ड रॉक। रेन वाटर बारिश का पानी या दूसरा जो सरफेस का पानी है रिवर लेक पॉन्ड में, वो मिट्टी से होता हुआ अर्थ के अंदर जाता है, तब तक जाता रहता है जब तक उसको नीचे की तरफ कोई हार्ड रॉक कठोर बड़ा चट्टान नहीं मिलेगी, तब तक वो उसके नीचे जाता रहता है। दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड देयर एंड इट्स टर्म्ड एज ग्राउंड वाटर। और ये जो ज़मीन के अंदर अर्थ के सरफेस के अंदर ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है हार्ड रॉक के वहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड मोर एंड मोर ग्राउंड वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड आउट। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इंडस्ट्रिया इतनी बढ़ गई है, तो उसके कारण पानी की डिमांड भी बढ़ गई है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या कर दिया जाता है, पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज डाउन टू द रिवर्स एंड देन टू द सी। और ज़्यादा तक अगर जो बारिश का पानी है वो कहाँ होता है, बह के कहाँ चला जाता है, नदियों में। और नदियाँ कहाँ जाके मिलती है, सागर में। तो ज़्यादा तक पानी जो है वो सारा नदियों से बहता हुआ सागर में जाके सी में जाकर मिल जाता है। दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। और ये इससे क्या होता है कि हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वाटर, उसका वेस्टेज हो रहा है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। हम ये जो रेन वाटर है, हमारा बारिश का जो पानी होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ग्राउंड वाटर को फिर से भरने के लिए। Recharging of groundwater by making the rainwater to percolate into the soil is called rainwater harvesting or simply as water harvesting। ये जो तरीका है जिससे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेन वाटर है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा। इससे हमारा रेन वाटर ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। तो ये जो मेथड है वो कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या सिंपली इसको बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। You have already learnt about rainwater harvesting in your previous class। अपने क्लास 6 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, ये छतों पर जो पानी गिर रहा है उसको पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, इस टंकी में पानी इकट्ठा हो रहा है ताकि रेन वाटर का वेस्टेज ना हो और उसको यूज़ किया जा सके। In many states, installation of rainwater harvesting system in large houses and high-rise building have been made a necessary condition। कुछ ऐसे स्टेट्स, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये जो सिस्टम होता है बड़े घरों में या ऊंची बिल्डिंगों में वो लगाना ज़रूरी कर रखा है।
कि उनको ये लगाना ही होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट इट्स गुड, ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि रेन वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके उसको यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट रोल यू कैन प्ले। हम क्या योगदान कर सकते हैं हमारा पानी को बचाने में। A good part of the usable water gets wasted during our daily activities. हमारा जो पानी का कई सारा हिस्सा जो है वो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनके अंदर उसको वेस्ट कर देते हैं। यू सेव वाटर बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। हम पानी को बचा सकते हैं पानी का वेस्टेज होने से रोक कर। हमें जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी हम यूज़ करें, ज़बरदस्ती पानी वेस्ट नहीं करेंगे तो पानी बच जाएगा। Your little efforts can do wonder for making water available to the people who suffer the most due to water scarcity. अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो जो पानी है वो बच जाएगा और उन लोगों तक वो पानी पहुंच जाएगा जिनकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो हम हमारे थोड़े से एफर्ट करके लोगों के लिए भी पानी बचा सकते हैं और हमारे लिए भी पानी बचा सकते हैं। Did you know age-old practice of water shortage and recharge of groundwater was the construction of shallow wells called boweries? पहले जो पुराने के टाइम में लोग थे वो क्या करते थे, वो ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते थे। वो पानी को स्टोर करने के लिए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एक शैलो वेल बनाते थे, कुआं सा बनाते थे जिसको हम बोलते हैं बावड़ी। आपने भी देखी होगी कई जगह पर, पुरानी कंस्ट्रक्शन होते हैं ये, और इसके अंदर पानी इकट्ठा हो रखा होता है विच कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ वाटर स्कैरसिटी। ऑल्दो नेग्लेक्टेड इन पास दीज बावरी आर बीइंग रिवाइव्ड एट मैनी प्लेसेस। इनका बाद में ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन आज भी कई जगह पर ऐसी बावड़ीज हमें देखने को मिलती है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर ट्वाइस एंड थ्राइस. Do the question answer in your notebook and objective questions yourself. Thank you.